नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। कुछ 1-2 दिन पहले ही एक खबर आई थी। उस दिन शायद सोनिया गांधी जी का बर्थडे था और दिल्ली के एक विशेष अदालत ने उनको नोटिस भेजी। नोटिस रिलेटेड विथ द थिंग दैट कि 1980 में उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो गया था और 1983 में उन्होंने भारत का नागरिकत्व स्वीकार किया। तो उस बात पर काफ़ी चर्चा भी हुई उस दिन। लेकिन आज हम थोड़ा-सा सोचेंगे कि सोनिया गांधी या गांधी परिवार, इनका कितना इन्फ्लुएंस रहा है पॉलिटिकल एरिया में भी और साथ-साथ जो हमारी सिस्टम है, उसमें भी। क्योंकि अगर सर देखो आप मैं अगर करती हूँ इस तरह से तो मुझे तो तुरंत पकड़ लिया जाएगा कि अरे अरे आपने इस तरह से कैसे किया, लेकिन इतने साल तक किसी ने आवाज नहीं उठाई, किसी की हिम्मत नहीं थी आवाज उठाने की। और अब ये मामला आ रहा है जब वो 79 ईयर्स की हो गई है। तो आइए आज हम बात करते हैं कि किस तरह से सोनिया गांधी, चाहे वो नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे तब या उसके पहले कैसे डोमिनेंट रहती थी उसके बारे में। सर आपका स्वागत है सर फिर से हमारे चैनल में। धन्यवाद वर्षा जी। सर पहला सवाल तो ये है कि अगर सोचते हैं कि कोई विदेशी नागरिक या विदेशी महिला भारतीय नागरिक के साथ शादी करती है, भारत में आती है, तो उसको नागरिकत्व तुरंत स्वीकार लेना चाहिए या फिर कई दिनों के बाद भी वो ले सकती है? क्या हो सकता है सर ऐसे मामले में? मामला तो ऐसा है कि सोनिया गांधी है तो कोई समस्या नहीं है। मैं इसलिए पूछ अन्य रही हूँ। कोई व्यक्ति हैं तो ज्यादातर ये होता है कि आपने विवाह किया, फिर आप भारत आई तो आपको तुरंत नागरिकत्व ले लेना चाहिए। परंतु यहाँ पर ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे कहते थे ना कि भाई वो नामदार हैं, हम कामदार हैं। तो नामदारों को इन सब चीजों से इन सब बातों से ज्यादा कोई समस्या नहीं हुई आज तक। बराबर है। तो और ये देखने को भी मिलता है जैसे 1980 में तो उन्होंने वोट भी डाल दिया, या फिर डाल दिया या नहीं वो तो ज्यादा पता नहीं, लेकिन वोटर लिस्ट में उनका नाम आ गया। ऐसी तो याचिका गई और कोर्ट ने उनको सुनवाई। नोटिस भी कर दिया बर्थडे गिफ्ट देकर यस। कि आइए अब बताइए। और 83 में जाकर जब उन्होंने नागरिकत्व लिया। ज्यादातर ये होना चाहिए कि ये होता है कि आप आ गए तो आप नागरिकत्व ले लीजिए। सोनिया जी के केस में ये काफी लंबे समय तक उन्होंने नागरिकत्व नहीं लिया, ये वास्तविकता है। जहां तक आपने बताया कि उनका डोमिनेंस जो था कांग्रेस के ऊपर अगर देखने चाहिए तो आरंभ से ही जब से मोतीलाल नेहरू आए थे तो वो भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं। नेहरू जी रहे, इंदिरा जी रही, राजीव जी रहे, सोनिया जी रही। सबसे ज्यादा ये इतनी अचरज है वो, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। ये भारत में ही हो सकता है कि एक विदेशी व्यक्ति भारत के नागरिक से विवाह करके भारत में आती हैं, लंबे समय तक वो नागरिकत्व नहीं स्वीकार करती हैं भारत का। हालांकि बावजूद इन सभी चीजों के वही व्यक्ति भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी और स्वाधीनता संग्राम का वो एक राजनीतिक संगठन, वो पॉलिटिकल पार्टी उसको उस समय में नहीं थी ऐसा हम गिन लेते हैं। उस संगठन में जिसको कभी महात्मा गांधी ने लीड किया, जिसको कभी बाल गंगाधर तिलक ने जिसका नेतृत्व संभाला, जो पूरे उत्तर भारत में कभी लाला लाजपत राय के नाम से जानी गई, यस। इस पार्टी का नेतृत्व 1885 से लेकर 2025 तक अगर किसी व्यक्ति ने सबसे लंबे समय तक अपने पास रखा तो उनका नाम है श्रीमती सोनिया गांधी। राइट सर। सर। और अगर हम किसी परिवार की बात करें तो वो एक ही परिवार है इस पार्टी में जिसने एक ही इस पार्टी पर सबसे ज्यादा समय तक नेतृत्व अपने पास रखा है। बीच में ये सोनिया गांधी जी आई जिस प्रकार से, वो अगर हम देखें तो
सीताराम केसरी जी को कहते हैं कि उनको वॉशरूम में वो थे, बाहर से वो बंद कर दिया गया दरवाजा, उठाकर बाहर फेंक दिया गया। इस प्रकार से आज वो अलग बात है कि राहुल गांधी जी आज एससी, एसटी, ओबीसी की बात करती हैं, उनके पुत्र, कि इनको अधिकार नहीं मिल रहा है, उनको अधिकार नहीं मिल रहा है, उनको नहीं मिल रहा है, ऐसा कह के वो बात करते हैं। लेकिन वहां पर सीताराम केसरी जी ओबीसी थे, उठाकर बाहर फेंक दिया गया। इससे बराबर। बड़ी बात मैं आपको बताऊं, पीवी नरसिंह राव जी जब प्रधानमंत्री बने, उनके यस, विदेश मंत्री हुआ करते थे श्री नटवर सिंह। यस, हालांकि उनकी नियुक्ति पर अमेरिका का बहुत दबाव था कि इनको नियुक्त नहीं करना है, विदेश मंत्री इनको नहीं बनाना है। फिर क्या बात हुई कि उनको बनाना पड़ा, ये नटवर सिंह ने लिखा नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी इस वन लाइफ इज नॉट इनफ, उसमें उन्होंने ये उल्लेख किया है कि मैं विदेश मंत्री ना बनूं, इसके लिए अमेरिका से दबाव था। हालांकि उनको बनाया, लेकिन वो उसमें लिखते हैं कि मेरे कार्यालय में कोई तो चूहा था। उन्होंने शब्द लिखा है, आप उसको छछूंदर ही कह लीजिए। उन्होंने इस प्रकार से लिखा है कि मेरे कार्यालय में कोई व्यक्ति था जो जानकारियां मेरे कार्यालय से श्रीमती सोनिया गांधी तक पहुंचाता, यस, और सोनिया गांधी जी इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से पीवी नरसिंह राव के सरकार में जो मुख्यतः महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, महत्वपूर्ण जो मिनिस्टर्स थे, उनके ऊपर वो कहते हैं, नटवर सिंह लिखते हैं कि वो निगरानी रखती, वॉच होती थी उनकी। यस, राइट। और वैसे ऐसा कहा भी जाता है कि अभी मैं सुहेल शेठ हैं, उन्होंने कहा था एक जगह पर, वो बोल रहे थे तो, कि एक व्यक्ति थे जो पद पर थे, सत्ता उनके पास नहीं थी। पीवी नरसिंह राव की बात करें, जिस पद पर थे उस पद से जुड़ी जो सत्ताएं थी वो उनके पास नहीं थी, और एक व्यक्ति ऐसी भी थी जो किसी पद पर नहीं थी परंतु सारी सत्ताएं उनके पास थी। बराबर। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो अनेक बार ये कहा है कि 10 वर्ष ऐसे गए जहां पर प्रधानमंत्री कार्यालय से नहीं परंतु 10 जनपद से भारत देश चला। तो ये एक बात है। एक बात और है सोनिया गांधी जी के बारे में, जो ऐसा कहा जाता है कि उनके पिताजी जो थे वो हिटलर की सेना के सैनिक थे, ओके। और जब हिटलर की सेना ने रशिया पर आक्रमण किया, उस समय का सोवियत रशिया आक्रमण किया, तो उनको पकड़ लिया गया, जेल में रखा गया था। 2005, अगर मैं एक सेकंड में देख लेता हूँ, 2005 में ही जब सोनिया जी रशिया की टूर पर थी, तब वो रशिया केवल रूस रह गया था, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया नहीं था, यूएसएसआर नहीं था। जब वो वहां पर गई, उस समय उन्होंने वहां के एकदम जिसे कोई नहीं जानता था, ऐसा एक छोटा सा शहर, वहां पर अपना प्रवास तय किया कि मुझे यहां पर जाना है। व्लादिमीर नाम है उसका, उस शहर का। और मैं एक शब्द ऐसा भी कुछ गढ़ा गया है, ऐसे ऐसे जो छोटे से शहर होते हैं जिसे रुर्बन कहते हैं, ना ये रूरल है ना अर्बन है, तो ये रुर्बन जैसा वो शहर है व्लादिमीर। वहां पर वो गई, एक जगह पे गई। नटवर सिंह लिखते हैं कि मुझे भी इस बात से अचंभा हुआ था कि ऐसी जगह जिसको कोई जानता नहीं है, वहां पर सोनिया जी क्यों जा रही। तो बाद में जाकर पता चला कि उनके पिताजी को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सोवियत रशिया ने, जो हिटलर की सेना आई, जर्मन सेना, नाजी सेना वहां पर घुसी और उनके सैनिकों को जो पकड़ा, तो सोनिया जी के पिताजी को भी पकड़ा, अच्छा। वहां पर रखा गया था। फिर वहां से वो भाग निकले, वो एक अलग स्टोरी कि वहां से वो निकल गए। फिर बाकी का इतिहास जो है वो बाकी लोगों को सोचना चाहिए, ढूंढना भी चाहिए कि क्या हुआ।
परंतु सोनिया जी वहां पर गई। तो ये बातें सारी हैं जो आज वो किसी अन्य को कहते हैं कि ये नाज़ी हैं। तो ये सोनिया जी के तो पिताजी ही नाज़ी सेना के सैनिक थे शायद। यस सर। सर दूसरी बात ये है सर, इनका जो विवाह हुआ था वो 1968 में हुआ। हुँ, 1983 में नागरिकत्व लिया। तो सर इतने साल, तब तो इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। इतने साल एक प्रधानमंत्री के घर में बिना नागरिकत्व लिए रहना सब बहुत बड़ी बात होती है सर। मतलब कहाँ हम क्या सोच भी नहीं सकते इस तरह से। वो देखिए इसमें ऐसा है कि क्योंकि प्रधानमंत्री की बहू थी। मैं वही बोल रही हूँ ना, जो कांग्रेस आज आरोप लगाती है वो इसमें गड़बड़ी का इसका, उनके ही घर में एक विदेशी नागरिक 15 साल तक रहा। सर कितनी बातें होती है सर घर में, तो मतलब हम सोच सकते हैं। अब भले ही वो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, लेकिन सर घर में तो कुछ ना कुछ बातें तो होती है ना, कि आज ऐसा हुआ, ये मीटिंग हुई, कुछ तो होता होगा सर। देखिए घर में बहुत सारी बातें होती हैं। यस। हम जब घर में बैठेंगे तो आप और मैं भी जानते हैं कि ऑफिस की बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो चर्चा घर में होती हैं। होती है। यस। अब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी जब घर में आती होंगी तो डाइनिंग टेबल पर, ब्रेकफास्ट पर ऐसे ही बैठे हैं तो कुछ तो बातें होती होंगी। और एक चीज़ ऐसी भी है कि उस समय जब उनकी शादी हुई तो एक व्यक्ति थी जिनको करीब रात के 2 बजे घर से बाहर निकाल दिया गया, हाँ, पता है। वो मेनका भी है। गांधी जी। यस, राइट। फिर वही मेनका गांधी है जिन्होंने शायद अगर मैं सही हूँ तो राजीव गांधी के विरुद्ध चुनाव भी लड़ा। राष्ट्रीय संजय मंच बनाया उन्होंने, चुनाव लड़ा। तो जो अब सोचिए कि क्या अब सोनिया गांधी ने ही किया होगा या किसने किया ये नहीं पता है। लेकिन जो भारत की नागरिक नहीं थी उस समय, वो वहां पर थी, वो टिक पाई उस घर में, जो भारत की ही नागरिक थी उसको घर से निकाल दिया। यस। तो सर क्या होता होगा उस घर में वो तो अब उनका घरेलू मामला है उसमें तो नहीं पड़ना चाहिए, परंतु हाँ, वो केवल उनका मामला नहीं है, वो भारत के प्रधानमंत्री का घर था। इसलिए तो मैंने तो ये बोला। विषय जो है वो भारत की सुरक्षा से भी जुड़ता है। यस ये सर। विषय जो है भारत की नीतियों से भी जुड़ता है। तो राइट। क्या ऐसा तो कहीं नहीं हुआ था कि कुछ चीज़ें ऐसी आई और वो बातें कहीं गई तो नहीं? कि कुछ बातें जो भारत की सुरक्षा के लिए, भारत की नीतियों के लिए महत्वपूर्ण थी, घर में हुई होगी, नहीं हुई होगी, इसकी तो हमें पता नहीं, इसकी तो हमें जानकारी नहीं है। परंतु अगर हुई, तो जो व्यक्ति भारत की नागरिक नहीं थी, उसके सामने कैसे हो पाई? राइट। सर दूसरी क्या बात सर। संवैधानिक रूप से ये प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता कि भारत की प्रधानमंत्री कुछ बातें अगर घर में कर रही हैं जो भारत की सुरक्षा नीतियों से हुई नहीं हुई ये पता नहीं, परंतु अगर ऐसी कुछ बात हुई तो एक ऐसा व्यक्ति घर में है जो भारत का नागरिक नहीं है, परंतु वो सुन रहा है। यस। सर दूसरी बात सर, आप सोचो, मतलब मैं तो सोच ही रही थी कि अगर ये सर्वसामान्य नागरिक के साथ होता तो उसकी तो पूरी तरह से क्या क्या नहीं हो जाता उसके साथ, कि अगर 15 साल वो बिना नागरिक का तो यहाँ रह रहा है। राइट। तो ठीक है, अभी वो हम कह सकते हैं कि भाई गांधी परिवार का जो एक पावर होगा, या फिर हम कह सकते वो अपने आप को शायद कानून से ऊपर मानते होंगे। लेकिन सर इनका असेंडिंग ऑर्डर में प्रोग्रेस देखिए सर। भी आए, शादी हुई, बहू बनी, पहले तो बोलती थी पॉलिटिक्स में नहीं आना है, फिर जाके कांग्रेस के अध्यक्ष भी बन गई। फिर उसके बाद तो जो आभा मंडल उनका है, किसी की हिम्मत नहीं, मतलब मैंने जो पढ़ा है बुक वन लाइफ इज नॉट इनफ, उसमें सर 12 ऐसे पॉइंट्स है जो नटवर सिंह ने निकाले हैं कि किस तरह से इनका प्रभाव होता था। तो उसके नटवर बाद। सिंह ने हाँ। नटवर सिंह ने उसमें सोनिया गांधी का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, हाँ। परिवर्तन हुआ, वो जो 3 शब्द लिखे हैं, मैं बताऊँ वो 3 शब्द जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वो लिखते हैं कि एक शाय,
वो शर्मीली हैं, और किसी से बात करने से हिचकिचाती हैं। ऐसी एक व्यक्ति का ट्रांसफॉर्मेशन होता है ऑथोरिटेरियन में, जिसका अगर मैं शुद्ध हिंदी अनुवाद करूं तो होता है तानाशाह में। यस। जो कठोर हैं, मतलब वो कठोर हैं। तो मतलब पीवी नरसिंह राव अगर प्रधानमंत्री हैं और मैं अगर प्रधानमंत्री नहीं हूं लेकिन रिमोट से चलाती हूं, तो महत्वपूर्ण जो मंत्री हैं वहां पर मैं ध्यान रखूंगी। सोनिया गांधी जी ने वो लिखते हैं कि जो राजीव गांधी जी की हत्या हुई, उसकी जो जांच होती थी वो उनके हिसाब से बहुत धीमी हो रही है। इस विषय में वो नरसिंह राव से काफी नाराज हुआ करती। यस सर। लेकिन ये अलग बात है कि उसके बाद जो जांच भी हुई, जो अपराधी थे वो पकड़े भी गए। भारतीय संविधान से बनी सर्वोच्च न्यायालय ने उनको सजा भी, मतलब दंड भी दे दिया। ये अलग बात है कि फिर उस दंड को क्षमा भी कर दिया गया, और वो यस। गांधी परिवार के ही इसी व्यक्तियों के द्वारा, सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी। प्रियंका जी शायद उनको मिलने भी गई थी। यस सर। और एक चीज जो है वो एक है कि नटवर सिंह जी उसमें लिखते हैं कि अगर 1900 नहीं, 1999 में शायद 94, नहीं, 1999 में जब ये हुआ कि सोनिया जी ने बहुमत का दावा किया राष्ट्रपति के समक्ष जाकर, नटवर यस। सिंह लिखते हैं कि अगर सोनिया जी की जगह किसी अन्य नेता ने कांग्रेस में ये किया होता तो उनको तो दरवाजा दिखा दिया जाता, परंतु क्योंकि ये गांधी नेहरू परिवार से, हम तो सर ये तो भी जानते हैं कि किस तरह से नरसिंह राव को इन्होंने ट्रीट किया आफ्टर द डेथ ऑल्सो सर। आप सोचिए कि एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे, और अ, वाजपेयी जी के बाद, वैसे अगर हम देखें तो आपातकाल के बाद जो एक सरकार बनी थी वो सबसे भारत की सबसे पहली मिली-जुली सरकार चुनकर आई हुई। लेकिन वो 2 ढाई वर्ष से ज्यादा नहीं चल पाई। उसके बाद जो आई वो पीवी नरसिंह राव, ये वीपी सिंह की सरकार आई। तो वो तो पता नहीं, प्रधानमंत्री ही बदलते रहते थे। वीपी सिंह जी आए, फिर चंद्रशेखर जी, देवेगौड़ा जी, होता रहा। उसके बाद जो सरकार बनी वो पीवी नरसिंह राव की सरकार थी, जिन्होंने इस देश को कम से कम हम ऐसा कह सकते हैं कि मिली-जुली सरकार चल सकती है इस देश में। ऐसा एक सफल डेमोन्स्ट्रेशन दिया उन्होंने, पीवी नरसिंह राव ने। बराबर ये है। अलग बात है कि वो निर्णय लेने में ऐसा, किसी ने उनको पूछा था कि आप बोलते निर्णय नहीं लेते, आप चुप हो जाते हैं। तो उन्होंने शायद ऐसा कहा था कि निर्णय नहीं लेना, कुछ-कुछ बातों में निर्णय नहीं लेना वो भी एक बहुत बड़ा निर्णय होता है। यस। और उस इस व्यक्ति को, जिन्होंने मिली-जुली सरकार चलाई, आज अगर हम कहें भारत अगर मनमोहन सिंह जी को, ये अगर बोलते हैं कि मनमोहन सिंह जी जो आर्थिक सुधार लाए, नहीं, वो मनमोहन, अगर राजीव गांधी होते, गांधी नेहरू परिवार का कोई व्यक्ति वहां पर प्रधानमंत्री बैठा होता, तो शायद आर्थिक सुधार नहीं होते। देश दिवालियापन की कगार पर खड़ा, यस। भारत का सोना गिरवी रखा जा रहा, बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी रखा गया। उस समय पीवी नरसिंह राव थे, जिन्होंने मनमोहन सिंह जी को फिनांस मिनिस्टर बनाया, वित्त मंत्री बनाया। केवल उतना ही नहीं, वित्त मंत्री को खुली छूट दी कि भारत को हमें विकास के उस पथ पर लेकर जाना है जिस पथ पर वो विश्व के अन्य विकसित देशों के साथ वो compete कर सके, स्पर्धा कर सके। अगर मनमोहन सिंह जी को ये छूट न होती, उसके बाद आप देखिए कि जब मनमोहन सिंह जी के ऊपर लगाम लगी, 10 वर्ष जो आए, वो जब रिमोट कंट्रोल से सरकार चली तो क्या हुआ? वो 2G ले लीजिए, फिर कॉमनवेल्थ ले लीजिए, इस देश में केवल और केवल
वो 10 वर्ष ऐसे देखें जब रिमोट कंट्रोल से 10 जनपद से सरकार चली, ऐसा लोगों ने कहा, तो केवल और केवल स्कैम देखे। प्रतिदिन आप अखबार खोलकर देखिए तो एक नया स्कैम आता है। 2G आया, एंट्रिक्स आया, इसरो में कुछ आया, फिर ये अभी भी कार्ति चिदम्बरम का पासपोर्ट जमा है, वो विदेश नहीं जा सकते। पी चिदम्बरम जी का आया, वो एयरसेल मैक्सिम केस आया। मतलब तो सर ये, इतनी, हाँ सर सॉरी। मतलब गांधी परिवार अगर ये कंट्रोल लेता है तो अल्टीमेट क्या हो पाएगा। एक हमने जब पीवी नरसिंह राव जी बने तब हमने देखा, क्योंकि ज्यादातर नेहरू जी, इंदिरा जी और राजीव जी रहे थे, वो 2-2.5 साल निकाल दीजिए आप, जब जनता मोर्चा की सरकार बनी आपातकाल के बाद, तो केवल ये एक ही परिवार भारत देश पर राज कर रहा था। देश की स्थिति क्या थी? देश की स्थिति थी दिवालियापन। मुझे याद है कि एक टाइम्स ऑफ इंडिया के बहुत बड़े और मेरे बहुत ही पसंद, मैं उनको करता हूं उनके कार्टून्स को, आर के लक्ष्मण। आर के लक्ष्मण। उनका एक कार्टून मुझे याद है उस समय का, कि वो उन्होंने जो कॉमन मैन बनाया था, वो कॉमन मैन वो पूछता है कि एक सचिव, वो ग्लोब है उसके सामने, वो मैग्नीफाइंग ग्लास से ग्लोब देख रहा है। अरे नहीं, मंत्री जी देख रहे हैं। सचिव पूछते हैं सर क्या कर रहे हो, ऐसा कुछ था। तो वो जो डायलॉग था वो ये था कि ऐसा देश देख रहा हूं जहां से हमने अभी तक कर्ज नहीं लिया हो और हम जाकर ले सकते। ये स्थिति भारत की उस समय थी कि बराबर। देश पूरा मतलब पृथ्वी का गोला लेकर हम ढूंढते थे कि कर्ज कहां से नहीं लिया। आईएमएफ ने कर्ज देने से मना कर दिया, वर्ल्ड बैंक ने मना कर दिया। ये स्थिति इस देश की इस परिवार ने लाकर रखी। उसके बाद फिर 5 वर्ष हमने नरसिंह राव जी के देखे, तो देश इकोनॉमिकली काफी आगे बढ़ चुका था, सुधार हुए थे, क्योंकि फिनेंस मिनिस्टर को छूट दी थी कि देश प्रथम है। उसके बाद वही वित्त मंत्री जब प्रधानमंत्री बने तो इस देश ने केवल और केवल कौभांड देखे, स्कैम देखे। यस सर, तो मतलब ये हुआ कि जब अभी बात नरसिंह राव के बाद जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, तो ऐसा कहा जाता था कि 2 पैरेलल सरकार चल रही थी, मनमोहन सरकार और ये रिमोट सरकार। तो ऐसा पढ़ने में आता है कि कोई भी एक ऐसी फाइल नहीं होती थी जो वहां से हो, मतलब दिखाना पड़ता था, फिर बाद में सिर्फ एज अ साइन मनमोहन सिंह जी करते थे। इस तरह की हालत इन लोगों ने की थी सर। मतलब ये हुआ कि ये लोग सिर्फ ये मानते हैं कि हम सिर्फ सत्ता के लिए ही यहाँ पर है, और यही बात अब उनके जनरेशन में भी आई है। उनके जो बच्चे हैं उनका सर आप देखो, भाषण देखो या बोलने का तरीका देखो, कितना ऐसा अहंकार दिखता है, एरोगेंस दिखता है। प्रियंका गांधी की बात करते हैं सर, अभी बोला जैसे राहुल गांधी जो है अब विदेश गए हैं जर्मनी, तो किसी ने पूछा लोकसभा का सत्र चालू है और आपके भाई जो है वो विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा प्रधानमंत्री भी तो जाते हैं, तो उसमें क्या हुआ, एलओपी गए। तो मतलब प्रधानमंत्री के साथ अपने भाई की कंपैरिजन हो रही थी सर। ये मतलब ये जो दिमाग से बयान मानसिकता है, कर रहे हैं। ये हाँ जो मानसिकता है वो ये है कि मेरा भाई, भले आप आपके प्रधानमंत्री ये है, लेकिन कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री तो मेरा भाई है। हाँ वही। ये बिल्कुल यही कहना चाहती है। दूसरी यस। बात, ये आपने जो एरोगेंसी की बात की, ये हाँ एरोगेंसी आप देखिए कि वो जब माननीय गृह मंत्री बोल रहे थे राज्यसभा में शायद, तो राहुल गांधी बीच में बोले कि पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दे। हाँ हाँ हाँ। यस। अर्थ गृह मंत्री को मैं बोलूंगा उस प्रश्न का उत्तर उनको पहले देना पड़ेगा। आज तक के संसदीय भारत के लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने गृह मंत्री जी को ऐसा बोला हो कि पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। और आप देखिए गृह मंत्री काफी अपने सर पर बर्फ रखकर आते हैं, हाँ। यस। परंतु पहली बार ऐसा देखा गया कि उन्होंने बोला कि मेरा वक्तव्य है, उसका ऑर्डर मैं डिसाइड करूंगा। आप यस। बैठिए, सुनिए, आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर मिल जाएगा। और सर फिर इसके देखिए बाद, हुआ क्या कि उन्होंने हाँ सोनिया जी पर प्रश्न चिन्ह लगाया, उन्होंने नेहरू जी पर लगाया, उन्होंने इंदिरा गांधी जी पर लगाया वोट चोरी को लेकर।
उस समय तक कांग्रेस बैठी रही, जैसे ही घुसपैठियों की बात आई, कांग्रेस ने वॉकआउट कर लिया। तो और दूसरी बात सर मजेदार ये है कि जब वॉकआउट करके एलओपी बाहर आए तो पत्रकारों से ये बोल रहे थे कि अमित शाह डर गए, आपने देखा नहीं कैसे उनका हाथ कांप रहा था, वो नर्वस थे, इस तरह का बयान दिया सर। एक्चुअली सिनारियो ऐसा है कि कांग्रेस में सब डरे हुए हैं। मुझे नहीं लगता सर डरे हुए हैं, उनको ओवर कॉन्फिडेंस है या फिर उनके मन में यही है कि नहीं, वो शायद ऐसा कहकर, आपको ऐसा नहीं लगता कि वो ऐसा कहकर कांग्रेस में अपना फिर प्रभाव जमाने की कोशिश कर रहे हैं? कि देखिए, मैं बोलता हूं तो गृह मंत्री डर जाते हैं, आप कांग्रेस वाले डरिए। Yes. आप सोचिए मैं कौन हूं? मैं गांधी के परिवार में पैदा हुआ हूं। ये तो पहली तो बार मैं नहीं तो बोल सकते। नेतृत्व तो जन्म से ही लेकर पैदा हुआ हूं। कांग्रेस का नेतृत्व करना, ये तो मैं जैसे ही जिस घर में पैदा हुआ वहां पर लिख दिया गया है कि मैं ही नेतृत्व करूंगा और कोई आएगा नहीं यहाँ पर। अगर Yes, हम yes, नहीं करेंगे तो आपको ये याद रखना है कि रिमोट कंट्रोल फिर आपका हमारे पास ही होगा। मेरी माताजी ने ये करके दिखाया है। yes, right. ये तो सर एलओपी प्रधानमंत्री को भी बोल चुके हैं कि प्रधानमंत्री हम मेरे से डरते हैं, आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करते, ये पहले वाले राहुल इसमें भी। गांधी से कौन नहीं डरता? वर्षा जी, पूरे देश में सब डर जाते हैं। देखिए ना, इतने डर जाते हैं कि वोट तक नहीं देते लोग। यस। राहुल गांधी जी से देश में लोग इतने डर जाते, केवल प्रधानमंत्री गृह मंत्री नहीं है, वोटर भी इतना डर जाता है बेचारा कि वोट नहीं देता कि अरे भैया मैं तो डर गया, वोट नहीं दूंगा। यस, तो बिहार हार जाते हैं, हरियाणा हार जाते हैं, महाराष्ट्र हार जाते हैं, गुजरात को खैर छोड़िए कि पिछले 30 सालों से हारते ही जा रहे हैं। यस। तो सर अंत में सर हम अगर बात करते हैं जो भी पॉइंट्स आज बात कर रहे हैं कि कैसे एक व्यक्ति भारत में आती है, नागरिकत्व के बिना रहती है 15 साल, बाद में नागरिकत्व लेती है और बाद में किस तरह से एक एक करके वो डोमिनेंट होती जाती है और पूरी चीज कंट्रोल में अपने हाथ में लेती है। तो ये एक सर सोचने वाली बात है और ये भी कह सकते हैं कि आज भी उनके मन से ये नहीं गया है कि हम सिर्फ यहाँ सत्ता के लिए पैदा हुए, भारत को चलाने का अधिकार सिर्फ हमको है और यही उनके वक्तव्य में उनके बिहेवियर में हमेशा दिखता है, चाहे वो प्रियंका गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा बोलना पड़ेगा, गांधी भले ही हो लेकिन राहुल गांधी जी क्यों ना हो। और आज भी हम देखते हैं उनकी माता जी का जो रवैया है वो कैसा है। तो सर थैंक यू वंस अगेन, आज इस बात के ऊपर चर्चा की आपने कि कैसा एक आभा मंडल अपने आजू बाजू तैयार करके रखा इन लोगों ने, जिसको तोड़ने की कोशिश किसी ने नहीं की और ना किसी की हिम्मत रही, और क्या पता नहीं ये कैसे देश चला रहे थे। ये तो एक संशोधन का विषय रहेगा। तो दर्शकों को कहेंगे कि हमारा आज का वीडियो जरूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद सर, जय हिंद सर, वंदे मातरम। वंदे मातरम वर्षा जी, जय हिंद।